Assalamualaikum students, my name is Fazan Farooq and today we are going to discuss Kaplan Kit Revision Kit question number 114. This question is really good question on tax planning topic. Tax planning, as we all aware of, कि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा CRQ में, तो ये इसका एक प्रैक्टिस है, तो इसको बड़ा अच्छी तरह से हम देखते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किसका इंतजार है? वीडियोस देख रहे हैं आप, चीज समझ आ रही है आपको, तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? सब्सक्राइब द चैनल एंड देन एंजॉय और लर्न द टॉपिक। ओके, चले भाई। सीन ये है कि रिक्वायरमेंट में बोला है बेस्ड ऑन द इंक्रीज्ड टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ 135,000 कैलकुलेट रिवाइज फिगर फॉर ईच ऑफ द 7 टैक्स। ये 7 टैक्स क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एंड नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन figures already calculated for the tax year ended 5 April 2023 and show if there will be an overall cost or saving if she incorporates the business on 6 April 2022। आपने टैक्स सेविंग या ओवरऑल एडिशनल टैक्स निकालना है। अगर उसका प्रॉफिट जो है 135,000 हो जाए, NIC का भी ध्यान रखना है, 7 टैक्स का भी ख्याल रखना है। 7 टैक्स अभी आपको पता चल जाएगा। फॉर ईच ऑफ द 7 टैक्स एंड NIC फिगर यू कैलकुलेट शुड शो द रिवाइज्ड अमाउंट। सारी फिगर शो करनी है। ये से कुछ प्रोविजंस बता दिए कि भाई वर्किंग शो करना और कॉर्पोरेशन टैक्स का रेट 19% है, हमें पता है। तो वो कह रहा है वो 19 ही है, भले कोई सा भी पीरियड। हमने कहा ओके फाइन, हमें पता है, हमें नहीं सिखाओ, वी नोज दैट कि कॉर्पोरेशन टैक्स का रेट क्या है। अब देखो क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़ो। यू अज्यूम आज 25 मार्च 2022 है। यू आर अ ट्रेनी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट डीलिंग विद टैक्स अफेयर्स ऑफ फ्लियर। मिस्टर फ्लियर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड थे 6 अप्रैल 2008 से, बहुत पुराने। And has previously asked you to calculate whether it would be beneficial to incorporate her business on 6 अप्रैल 2022। ये क्या थे, ये कौन थे? सर ही वॉज अ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब ये इंडिविजुअल ट्रेडिंग इनकम करता था। और बोला क्या है, इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड मतलब कंपनी, कॉर्पोरेशन खड़ी करना चाहता है। यानी ये इनकम टैक्स वाला बंदा था और ये अब कंपनी खड़ी करना चाहता है। तो अब आपको बताना क्या करना है। फोरकास्ट इसका जो प्रॉफिट है वो 1 लाख का है, ये बता रहा है। जब वो कौन था, व्हेन ही वाज अ सोल ट्रेडर। जब वो बंदा बेचारा सोल ट्रेडर था तो वो लाख रुपए कमाता था। अच्छी बात है, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। फिर कहता है भाई कि अगर वो कंपनी बनाएगा तो उसका नाम रखेगा फ्लावर लिमिटेड। फोरकास्ट टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट जो है कंपनी का 1 लाख होगा। आफ्टर टेकिंग अकाउंट ऑफ डायरेक्टर रिम्यूनरेशन, फ्लोर सैलरी ले रहा होगा 35,000 की, ये इसके बाद का प्रॉफिट है। और रिलेटेड NIC कंट्रीब्यूशन इतना, दैट वाज टू बी 61102, ये इसने वर्किंग करके दे दी। फ्लोर वुड देन हैव withdrawn 45,000 of the company's profit as a dividend, वो डिविडेंड भी ले रहा है। Fuller has no other sources of income. Based on these figures, you established that there was no tax benefit to incorporate company. आपको यानी एज अ ट्रेनी आपको लगता था कि कंपनी खोलने का कोई फायदा नहीं है। आपने ये वर्किंग की हुई है। क्या वर्किंग की हुई है कि भाई सोल ट्रेडर था तो इतना टैक्स है, कंपनी खोलेगा तो इतना टैक्स हो जाएगा। ये आपने एज अ ट्रेनी अकाउंटेंट वर्किंग की हुई है। फिर क्या कह रहा है, फिलर ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ, किसी कस्टमर के साथ, जिसके बाद उसका जो फोरकास्टेड प्रॉफिट है वो 1 लाख नहीं रहेगा।
वो 135,000 हो जाएगा, बढ़ गया ना। यानी पहले ये लगता था कि बड़ा मामूली सा फर्क है टैक्स की वर्किंग के अंदर, लेकिन अब इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, एक नया कस्टमर पकड़ा है जिससे उसका टैक्स एजेंसी ट्रेडिंग प्रॉफिट एज अ फ्लावर जो है वो बढ़ जाएगा। टैक्स एजेंसी ट्रेडिंग प्रॉफिट 135 होगा, ये नीचे लिखा हुआ है। रेम्यूनरेशन वही 35,000 लेगा, लेकिन डिविडेंड जो है वो 70,000 लेगा। फ्लेयर वांट्स टू नो दैट 35,000 एडिशनल कमाने उसके लिए फायदेमंद है कि नहीं है। अब आपको ये टैक्स प्लानिंग का सवाल मिल गया। अब आपको ये समझ ही नहीं आएगा, पहली बात, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है कि करूं मैं क्या। तो भाई टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, सबसे पहले सुकून में आ जाओ, रिलैक्स करो। नहीं समझ आ रहा कैसे करें, तो भाई क्या कह रहा है, कंपनी खोलने का फायदा है कि नहीं है, और कंपनी कितना कमाएगी, रिक्वायरमेंट में भी लिखा है ना कि कंपनी अगर 1.35 कमाएगी तो क्या एडिशनल टैक्स होगा। तो भाई पहले तो ये बात समझो कि अगर ये सोल ट्रेडर है तो इसको क्या टैक्स देना है, यानी ये कंपनी नहीं खोलता, ये रिमेन रहता है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में ट्रेडिंग इनकम करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड ही रहता है। तो इसके साथ क्या होगा, पहले ये तो देखो, नया कस्टमर मिला है ना इसको। अब नया कस्टमर जैसे बिजनेस करेगा, आइदर ये कंपनी खोल के करे या ये पर्सनल कैपेसिटी में करे। तो ठीक है भाई, मसला क्या है, मसला कुछ नहीं है सर। तो बेटा सॉल्व करो ना, टेंशन क्यों लेते हो सर, टेंशन नहीं है, हमें बस ये समझ नहीं आ रहा था शुरू कैसे करना है। तो देखो बेटा, ट्रेडिंग इनकम अब 1 लाख नहीं होगी, ये सारी वर्किंग लाख रुपए पे हुई हुई है। कि ये क्या है सारा डेटा, ये सारी बकवास क्या थी कि लाख रुपए कमा रहा है, ये सारी लाख पे निकला हुआ है। ये इंडिविजुअल एज अ सोल ट्रेडर हम क्यों निकाल रहे हैं दोबारा, क्योंकि ये लाख रुपए पे निकला हुआ है। अब हमें तो नया कस्टमर मिल गया, नया कस्टमर बोलता है बेटा मैं तुझसे 1,35,000 का बिजनेस करूंगा। अच्छा, करना भाई, किसने मना किया। तो 1,35 का वो बिजनेस करेगा तो मेरी ट्रेडिंग इनकम कितनी होगी, 1,35। क्या पर्सन हाउस रहेगा सर, कहाँ से रहेगा, 1,25,000, 140 से ज्यादा ए एन आई है, यही मेरी ए एन आई है इस केस में। क्यों, क्योंकि गिफ्टेड और पर्सनल पेंशन नहीं है। पर्सन हाउस बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, तो आप लाइन लिखते हो ना, ए एन आई इज ग्रेटर देन 125,140, दैट्स व्हाई पर्सन हाउस इज जीरो, रिड्यूस टू जीरो, टैक्सेबल इनकम आ गई। यानी 1,35,000 ही इसकी टैक्सेबल इनकम होगी अगर ये रिमेन सोल ट्रेडर रहता है। और क्या होगा, ऐसे टैक्स लगेगा, ये नॉन सेविंग है। सबसे पहले आएगा बेसिक बैंड, 37,700 पे 20%, और फिर ये हायर बैंड तक जाने वाला बंदा है। कैसे, 1,35,000 में 37,700 निकल गया, तो कितना बचा, ये 1,12,300 के अंदर अंदर है, यानी ये 97,300 है। इसका मतलब 1.5 लाख से ऊपर तो है ही नहीं, इसलिए ये बंदा कौन से बैंड तक जा सकता था, हायर तक। तो हमने हायर तक इसको छोड़ के आए, 754038,920, इसको कहते हैं इनकम टैक्स की लायबिलिटी। 7 टैक्स इसने आपको घुमाने के लिए खाली इसका वर्ड यूज किया है, तो घूमने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, लाख रुपए कमाता तो इनकम टैक्स 27,000 कुछ निकाला था, अब इनकम टैक्स बदल गया ना। लेकिन आपको पता है जब सेल्फ एम्प्लॉयड होता है तो उसको एनआईसी 2 भी देनी पड़ती है। एनआईसी 2 क्या होती है, अरे सर, वो होती है ना 3.1 इंटू 52 वीक्स, 164, सेम आ गई। NIC 4 चेंज होगी क्योंकि वो तो प्रॉफिट बेस्ड होती है। कैसे होगी सर, वो थी ना, एक था कुछ, क्या था बेटा, याद करो याद करो, क्या था क्या सर, वो कुछ स्लैब्स थे। अच्छा, स्लैब्स थे, याद करो बेटा, स्लैब्स क्या थे, शाबाश। अब NIC 4 दो बातें हो सकती हैं, या तो आप पूरा निकालने बैठो या आप इसकी बात मान लो। देखो भाई, बात सुनो, ध्यान से सुनो। लाख रुपए कमा रहा था तो इनकम टैक्स ये था, ये हमें नहीं काम आया।
NIC2 सेम ही होती है, काम आ गई। लाख रुपए पे कितनी NIC4 निकाली है, यानी ये NIC4 निकली हुई है हमारे पास, तो हम इसकी हेल्प ले लेना। देखो ये कह रहा है लाख रुपए कमा रहा था, तो NIC4 थी कितनी, 5480। हम कह रहे हैं भाई ये 35,000 मजीद कमाएगा, 1,35,000 टोटल कमाएगा। एडिशनल NIC निकाल लो, कहानी खत्म करो कि नहीं, पूरी मेहनत क्यों करें। एडिशनल NIC कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से आप देखिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा। मैं अगर बात करता हूँ NIC के रेट्स के टेबल की, ये टेबल है NIC4 का। 50,271 से जितनी भी ज्यादा हो, अब इसकी तो लाख तो पहले थी ही ना, इसका मतलब ये NIC4 में अगर बात करें तो ही इज हियर, ये एडवांस स्लैब में यानी 3.25% पे ऑलरेडी आ चुका है। तो अब ये कितना कमा रहा है, सर ये 1,35,000 कमा रहा है, लाख तो पहले भी कमाता था ना। इसका मतलब 50,270 वाली जो सेकंड 10.25% वाली स्लैब है, वो ये क्रॉस कर चुका है। यस, एंड ही इज इन 3.25 वाली स्लैब। तो जो एडिशनल 35,000 ही इज अर्निंग, इस पे कितना NIC इसको देना है, 3.25% ही देना है कि नहीं देना। हाँ सर ऐसे ही होगा, बिल्कुल सही है। लाख पे तो NIC निकली हुई है, एडिशनल इनकम 35,000 और हाईएस्ट रेट पे है, NIC के ये हाईएस्ट बैंड पे है, तो इसका जो भी आंसर आएगा सर वो लिख ले। शॉर्टकट में आसान काम हो गया, 35,000 इंटू 3.25%, टक टक, आंसर 1138,5480 पहले दे रहा था, 1138 मजीद एडिशनल इनकम पे देनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगी 6618। यानी आप ध्यान से समझो, ये टैक्स होगा, ये NIC2 होगी, ये NIC4 होगी। अब कैसे निकालेंगे, ये इंडिविजुअल है और इसने कोई सैलरी या एम्प्लॉय नहीं रखे हुए, खुद ही डायरेक्टर है, तो क्या सेटिंग बनेगी, ये आंसर आ जाएगा कि सोल ट्रेडर में ये टैक्स दे रहा है इतना, सब सारा टैक्स मिला के। इंडिविजुअल कैपेसिटी में एज अ सोल ट्रेडर कितना टैक्स बर्दाश्त करेगा, ये कैलकुलेटर बताएगा। 46,460 प्लस 164 प्लस 6,618, इट्स 53,242। अगर ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करेगा तो ही हैव टू पे दैट मच टैक्स, कहानी खत्म, पैसा हजम। अब ये हो गया खत्म। अब बात करेंगे कि अब ये कंपनी खोलेगा। नाउ व्हाट ही इज गोइंग टू डू, he is going to incorporate a company and he will work as a director of a company. अब डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉई, देखो यहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं था, ये अकेला था, कोई एम्प्लॉइज की डिटेल नहीं थी, कोई आपका सैलरी, आप कितनी सैलरी दे रहे हैं। यहाँ पे अगर एक कोई पूछे ना आपसे कि बेटा सर ने आपको NIC1 एम्प्लॉयर वाली क्यों नहीं निकलवाई, ये बंदा तो सोल ट्रेडर है, NIC1 क्यों आपने इसमें ऐड नहीं की, तो आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे बेटा देखो सर ने इसलिए नहीं निकलवाई क्योंकि इस केस में एज अ सोल ट्रेडर उसने ये बताया ही नहीं है कि सैलरी एक्सपेंस कितना है, क्योंकि NIC1 प्राइमरी हो कि सेकेंडरी, एम्प्लॉय पे करे या एम्प्लॉयर, अभी तो हम एम्प्लॉयर वाली बात कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट इनकम पे कैलकुलेट होती है, वो रेलेवेंट अर्निंग पे कैलकुलेट होती है। एम्प्लॉयमेंट इनकम का मतलब रेलेवेंट अर्निंग, यानी उससे बेनिफिट्स नहीं होते, बेनिफिट्स पे 1A होती है। यानी आपने इसमें NIC1 और NIC1A ये दोनों ऐड क्यों नहीं की, ये दोनों तो एम्प्लॉयर पे करता है ना, तो बेटा इसमें आपको रेलेवेंट अर्निंग यानी एनुअल सैलरी बोनस शोनस ये वो कमीशन कुछ दिया हुआ नहीं है, उसने आपकी एम्प्लॉइज का कुछ बताया ही नहीं है। और सोल ट्रेडरशिप में आप ओनर होते हैं, आप एम्प्लॉय नहीं होते, लेकिन जब कंपनी खोलते हैं तो आप डायरेक्टर बन जाते हैं, और डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉई। अब मैं बात करूंगा
कि इनकॉर्पोरेटेड, ये इनकॉर्पोरेट करेगा एक कंपनी, इसको एक वर्ड में लिख सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन, यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी खोलेगा। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में बहुत कुछ होगा। इस केस में ये होगा भाई, टैक्स निकले, ये देखो, ये एक दो तीन चार चीजें निकालेंगे, चारों चीजें, हमारा क्या जाता है, मसला थोड़ी। बात समझना जरा। सबसे पहले मैं सबसे आसान चीज उठाऊंगा, कंपनी को देना है कॉरपोरेशन टैक्स। ये वर्किंग बिल्कुल सही हुई भी है, क्वेश्चन में लिखा है ना। अब देखो कॉरपोरेशन टैक्स, ये क्या अजम्पशन है, ये जो वर्किंग हुई है इसकी अजम्पशन क्या है कि भाई ये लाख रुपए कमा रहा है, यानी कंपनी कितना कमा रही है, लाख। सोल्ड कितना कमा रहा था, लाख। अब कंपनीज का टैक्स निकालना बड़ा आसान होता है, 1 लाख के ऊपर टैक्स इतना है, आपको पता है कंपनी का टैक्स का रेट फ्लैट है, कोई बैंड्स नहीं होते, यानी लाख रुपए पे इतना टैक्स बना हुआ है, दिया हुआ है, आपको रीचेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो 35,000 पे एडिशनल टैक्स कितना होगा सर, 19% ही तो होगा, कंपनी में कोई बैंड्स थोड़ी होते हैं। ये टैक्स दिया हुआ है लाख रुपए पे, एडिशनल कितना कंपनी कमाएगी सर, 35,000 और कमाएगी, लाख से 35,000 ज्यादा कमाएगी। जब 35,000 ज्यादा कमाएगी तो कंपनी का टैक्स 35,000 का 19% से बढ़ जाएगा। तो कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनी कितना देगी सर, इतना देगी। इज इट इजी सर? हाँ, ये तो आसान है। तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट क्लियर कर दिया, जिसको हम कहते हैं टक टक कॉर्पोरेशन टैक्स। दूसरा, अब ये कंपनी जो है ये है किसकी सर, फ्लोर की है। फ्लोर की है तो भाई कंपनी से फ्लोर कुछ कमा रहा है सर, फ्लोर को डिविडेंड मिल रहा है, आए हाय, फ्लोर को डिविडेंड मिल रहा है। और क्या मिल रहा है सर, फ्लोर सैलरी भी ले रहा है, जो 35,000 पहले लेता था ना वही अब ले रहा है। तो अब फ्लोर जो इंडिविजुअल है, एक फर्द है, एक इंसान है, उस बंदे को अपना जाती टैक्स भी तो देना है, फ्लोर का इनकम टैक्स भी तो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर होगा। अब फ्लोर की पूरी बात करनी है ना, तो कंपनी वो चला रहा है तो कंपनी का इतना टैक्स देगा। पर्सनल कैपेसिटी में कितना टैक्स देगा सर, अभी वर्किंग करते हैं, 2 मिनट दीजिए। अब ये देखें, नॉन सेविंग में एम्प्लॉयमेंट इनकम आ गई, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन 35,000। अच्छा भाई, दूसरा कॉलम भी आ जाएगा डिविडेंड का। सर कितना डिविडेंड, 70,000 का डिविडेंड ये अपनी कंपनी से खुद उठा रहा है। अच्छा भाई, ले लिया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। ये 35,000, ये 70,000, मिल मिला के हो गया 1,05,000। जब भी ANI 1 लाख से ज्यादा हो, पर्सन अलाउंस रिड्यूस होता है, याद है कैसे रिड्यूस होता है? अब इसमें यही मेरी ANI है, क्योंकि कोई गिफ्टेड और पर्सनल पेंशन नहीं है। 12,507 का पर्सनल अलाउंस होता है, लाख से कितना ऊपर है सर, सिर्फ 5,000 ऊपर है। कैसे पढ़ाया था, एक्सेस के हाफ से रिड्यूस होगा, यानी 5,000 का आधा, मतलब 2,500 से रिड्यूस होगा। तो कितना बचेगा, 100,070, 100,070 से रिड्यूस होएगा, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, कितनी आएगी, अलग अलग हैं सर, स्लैब्स अलग अलग हैं। ये आ जाएगी 24,930, फिर 70,000, और टोटल में तो कुछ भी आती रहे, मसला नहीं। टैक्स लगाएंगे सर, नॉन सेविंग 37,700, बेसिक बैंड के अंदर अंदर है, तो इस पे लग गया 20%। सर डिविडेंड इनकम, डिविडेंड पे सबसे पहले होता है नील रेट बैंड, याद आ रहा है बच्चों? हाँ, नील रेट बैंड मतलब 2,000 तो जीरो पे चला गया, 70,000 में 2,000 यहाँ चला गया,
अब बेसिक बैंड में जगह कितनी भाग है सर? ये तो ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जो आपने शुरू में करवाया था, इतनी इसमें डिटेल्ड कैलकुलेशन ऑफ टैक्स है। तो मैंने कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पे शुरू में टाइम इसीलिए दिया था कि आप देखो आपके सामने कितनी वर्किंग आ रही है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स की। अब जाके समझ आ रहा होता है कि कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एमसीक्यू में नहीं होता, ये इस तरह से कहीं ना कहीं लगा हुआ होता है। नॉन सेविंग ने कितना उठा लिया? 24930। आपको याद है मैं कहता था नील रेट बैंड भी बेसिक बैंड को कंज्यूम करता है, और इसके बाद आप बताते हैं कि ये अवेलेबल है अगले कॉलम के लिए जिसका नाम होता है सेविंग। इस कॉलम में सेविंग नहीं है, इसलिए सबका सब जो बचा है इट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड। कितना? 10,770। बेसिक बैंड में जगह है 10,770, और डिविडेंड पे कितना रेट होता है? मैं कहता था 9.25, 9.25%, 942। और इसके बाद हायर आएगा, ये 1.5 लाख से ऊपर की कहानी नहीं है इसलिए एडिशनल नहीं आना, जो भी है वो सब कुछ हायर में गिर गया। कितना? देखो जरा सर, 70,000 है टोटल। 2,000 नील रेट बैंड में, 10,770 बेसिक बैंड में। तो वी डू हैव 57,230 लेफ्ट फॉर 34.34। 34.34 मीन्स 33 1/4। ये रेट हमें इस तरह से याद है, हमने पढ़ाया भी इस तरह से था। ये आ गया भाई एज अ इंडिविजुअल जो कमा रहा है उस पे टैक्स। एक तो इसकी अपनी कंपनी है, उस पे टैक्स देगा। दूसरा उस कंपनी से सैलरी खींच रहा है, उस कंपनी से डिविडेंड ले रहा है, तो बेटा टैक्स तो फ्लोर नहीं देना है ना। फ्लोर के किसी पड़ोसी ने आके थोड़ी देना है, ना फ्लोर की किसी पोटेंशियल वाइफ ने आके देना है, फ्लोर ने ही देना है। तो सैलरी पे और डिविडेंड पे 25,243 ये टैक्स बन रहा है, ये देगा। अपनी कंपनी है तो कंपनी पे जो है वो कॉरपोरेशन टैक्स भी देगा। मसला है सर और क्या है? ये कंपनी का डायरेक्टर है तो NIC 1 भी देनी पड़ेगी। डायरेक्टर है तो एम्प्लॉय वाली ये खुद देगा, और NIC 1 एम्प्लॉयर वाली कंपनी पे करेगी। क्या इसकी सैलरी में कोई फर्क आया है? सर देखते हैं। पहले ये सैलरी लेता था 35,000, अब भी ले रहा है। इसकी बहुत मेहरबानी है, एहसान अजीम है इसका कि इसने अपनी सैलरी को नहीं बदला। इसका मतलब जो NIC गिवन है दे विल रिमेन अनचेंज्ड। हाँ, अगर ये अपनी सैलरी को बदलता, जैसे प्रॉफिट बदला तो टैक्सेस बदल गए, तो यहाँ पे NIC की वर्किंग भी बदल जाती। लेकिन इसकी बहुत मेहरबानी है, वी आर थैंकफुल टू हिम कि उसने अपनी सैलरी को चेंज नहीं किया है। तो टक टक, आंसर आंसर आंसर, आंसर इज 50,372। ये इसका आ गया एक अदद आंसर। अब देखो, ये दोनों आंसर आपके सामने स्क्रीन पे हैं, एक ये और एक ये। मैं दोनों को ब्लू कलर से हाईलाइट करता हूँ, हिक एंड बा। एक और दो आंसर लिखोगे तो मिलेगा 1 मार्क। यहां तक कर लिया, तकरीबन 8 9 मार्क मिल गए। अब इसके नीचे लिखना होता है, मैं यही लिख देता हूँ कंक्लूजन। कंक्लूजन में पढ़ देता हूँ क्या होगा। सर इसका प्रॉफिट 35,000 से बढ़ रहा है, बिजनेस इनकॉर्पोरेट करेगा तो 50,000 टैक्स होगा, सोल ट्रेडर ही रहेगा तो 53,000 टैक्स होगा। इसका मतलब ये है कि कंपनी रजिस्टर कराने से टैक्स सेविंग होगी अराउंड 2,000। कैलकुलेटर चलाते, 2,870। कैसे आया? कंक्लूजन है टैक्स सेविंग किसमें? इनकॉर्पोरेशन में, कंपनी खोलने में। कितनी? 2,870। इसमें से इसको माइनस कर दिया। लिखना हो तो लिख सकते हैं एज पर द गिवन फोरकास्ट।
If profit is going to increase by 35,000, if Mr. Fleur is going to incorporate a limited liability company, is going to save, or its results in a tax saving of 2870. कंक्लूजन लिखने का एक मार्क था। ये हो गया भाई फ्लोर। काफी बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, सर फ्लोर फ्लोर फ्लोर, हमें फ्लोर चाहिए। तो ये लीजिए फ्लोर, छोटा सा प्यारा सा नाजुक सा टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन है। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई इश्यू हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर काफी बच्चों के पास है, जिनके पास नहीं है तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। मेरा नाम है फैजान फारूक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।